अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरा नाम है ज़ीशान अख्तर और आप लोग देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल फटक फिजिक्स। आज से हम स्टार्ट ले रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम केमिस्ट्री को थोड़ा पढ़ते हैं और बेसिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। केमिस्ट्री की डिफिनीशन को एक्सप्लेन करते हैं और बेसिक केमिस्ट्री को हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब केमिस्ट्री क्या होती है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द composition, structure and properties of matter is known as chemistry. Branch of science deals with composition, structure and properties of matter is known as chemistry. अब what is composition, structure and properties? ये क्या होती है? ठीक है, तो composition, जब हम मैटर की क्वालिटी और क्वांटिटी को देखते हैं, जब हम मैटर की किसी भी मैटर की क्वालिटी और क्वांटिटी को देखते हैं तो उसको कंपोजिशन कहते हैं और उस कंपोजिशन को हम कैरेक्टराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मैटर। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड मैटर इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। मैटर में जो एटम अरेंज है जिस ऑर्डर से, उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। प्रॉपर्टीज, those points on the basis of which one matter can differentiate from another matter। एक मैटर को दूसरे मैटर से जिस पॉइंट्स पे हम डिफरेंशिएट करते हैं उसको प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन हो गया। अब किस तरह देखो, हमारे पास एक जो है ना, जब हम इस जो में ये देखते हैं कि इसमें 2 हाइड्रोजन हैं प्लस 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, तो ये इसकी कंपोजिशन हो गया कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बना है। ठीक है, तो ये इसकी कंपोजिशन हो गया। अब जब हम इस वाटर की स्ट्रक्चर को देख लें कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, इसका स्ट्रक्चर एंगुलर है जो कि, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया कि एटम, ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में किस तरह अरेंज है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में किस तरह अरेंज है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये वाटर का स्ट्रक्चर है, एंगुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज, जब हम वाटर की प्रॉपर्टीज, जब हम वाटर की खसूसियात को पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री की डिफिनेशन हो गया। अब यहाँ से हम बेसिक केमिस्ट्री को स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है, मैटर से। अब मैटर का चूंकि हमें पता है तो डिवीजन ऑफ मैटर हम पढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ मैटर 2 टाइप्स हैं, प्योर मैटर है और इम्प्योर है। मैटर 2 टाइप्स हैं, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर सब्सटेंसेस हैं, प्योर मैटर सब्सटेंसेस हैं और इम्प्योर मैटर मिक्सचर्स हैं। हम सबसे पहले हम सब्सटेंस को डिस्कस करते हैं कि सब्सटेंस क्या होता है। प्योर मैटर सब्सटेंस, प्योर मैटर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि सब्सटेंस इज अ प्योर मैटर। सब्सटेंस इज अ प्योर मैटर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। सब्सटेंस प्योर मैटर है जो एक काइंड ऑफ पार्टिकल से बना है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस। पार्टिकल्स क्या होती हैं? पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर भी हम, ये मिक्सचर में इस तरह से, मिक्सचर इज इम्प्योर मैटर। मिक्सचर इज इम्प्योर मैटर मेड अप ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। मिक्सचर इज इम्प्योर मैटर मेड अप ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज नोन एज मिक्सचर। अब ये मिक्सचर में जो सब्सटेंसेस होते हैं, मिक्सचर में सब्सटेंसेस जो होते हैं वो आपस में वो मैटर में आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करते, वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते। सब्सटेंसेस मैटर में आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये मिक्सचर हो गया। अब हम इस सब्सटेंस को डिस्कस करते हैं, हमने डिफिनेशन को डिस्कस किया, अब हम इसकी डिवीजन को डिस्कस करते हैं। सब्सटेंसेस की 2 डिवीजन, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट क्या होती है?
एलिमेंट को हम इस तरह देखो, इस तरह हम डिफाइन करेंगे, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस या डेड सब्सटेंस। मैंने डायरेक्ट लिखा है डेड सब्सटेंस, या हम इस तरह भी कह सकते कि एलिमेंट इज डेड सब्सटेंस, मींस एलिमेंट क्या है? सब्सटेंस है। एलिमेंट तो सब्सटेंस है। तो एलिमेंट इज डेड सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स, मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, तो इसमें एक काइंड ऑफ एटम्स है और सब्सटेंस में क्या है? वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स है। सब्सटेंस में वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स है और एलिमेंट में वन काइंड ऑफ एटम्स है। एलिमेंट क्या है? सब्सटेंस। एलिमेंट इज सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक मॉडल एमसीक्यू है, एक मॉडल एमसीक्यू है एटम्स। एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैव सेम डैश। इसका मतलब ये है, एमसीक्यू का मतलब ये है कि एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं उसकी क्या सेम होती हैं? उसकी क्या सेम होती है? एटॉमिक नंबर सेम होती हैं, एटॉमिक मास, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो उसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। एलिमेंट में जितने भी एटम्स होते हैं उसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। ठीक है, अच्छा, डिवीजन ऑफ एलिमेंट। हम डिवीजन ऑफ एलिमेंट को 3 डिवाइड किया है, इनटू 3। अच्छा, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स। एलिमेंट को हमने डिवाइड किया है इनटू 3, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स। सबसे पहले हम मेटल्स के बारे में बात करते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। देखो, मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेटल्स स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मेटल्स फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, केमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, लॉस इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, बेसिक ऑक्साइड्स, मेलेबल, डिक्टाइल। ठीक है, तो देखो ये फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिजिकल और मैकेनिकल ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसमें मेन बात जो है ना ये कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये एमसीक्यू पॉइंट कि मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करते थे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं इसमें, तो मेटल्स में पॉजिटिव चार्ज आते हैं, लॉस इलेक्ट्रॉन करते हैं और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और दूसरा एमसीक्यू पॉइंट है ये है बेसिक ऑक्साइड्स। ये बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल्स बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं और ये मेलेबल होते हैं। मेलेबल का मतलब ये है, मेलेबल का मतलब ये है ड्रॉन इनटू शीट। मेलेबल का मतलब ये है कि ड्रॉन इनटू शीट। ठीक है, और ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब ये है कि ड्रॉन इनटू वायर, मतलब कि इससे हम शीट भी बना सकते हैं और इससे हम वायर भी बना सकते हैं। इसकी मेलेबिलिटी भी है और डक्टिलिटी भी है। अच्छा, मेटल्स को हम पहचानेंगे कैसे? मेटल को हम किस तरह पहचानेंगे? सारे मेटल्स जो हैं उसकी इन में IUM आते हैं। जितने भी मेटल्स हैं उसकी इन में IUM आते हैं। सिर्फ एक्सेप्शन है दो तीन में एक्सेप्शन है। सही है, वो है हीलियम, सही है, वो है हीलियम, दूसरा है सिलीनियम और तीसरा है टेलिनियम। सही, ये 3 हैं, ये एक्सेप्ट किए, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ये मेटल्स नहीं है क्योंकि इसके आखिर लास्ट में IUM है, इसके लास्ट में IUM है, हीलियम IUM है, लेकिन ये मेटल्स नहीं है। ठीक है, बाकी सारे जितनी भी हैं वो सारे मेटल्स हैं।
ठीक है। अब एक मॉडल एमसीक्यू इस मेटल्स के लिहाज से, ये दोनों बेसिकली ये है रिड्यूसिंग एजेंट, बेसिक ऑक्साइड्स, रिड्यूसिंग एजेंट, बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। बात सारी बात इसमें है, ये एमसीक्यू पॉइंट है, रिड्यूसिंग एजेंट और बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। अच्छा, बेसिक ऑक्साइड्स जो हैं, बेसिक ऑक्साइड्स ये लिटमस पेपर को ब्लू बना देते हैं। बेसिक ऑक्साइड इसमें लिटमस पेपर को ब्लू बना देते हैं। टर्न लिटमस पेपर into blue, टर्न लिटमस पेपर into blue, ठीक है। तो ये पॉइंट है इसमें, बेसिक ऑक्साइड, रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल्स। अब मॉडल एमसीक्यू में देखो, द सब्सटेंसेस among the following which is reducing agent, the substances among the following which is reducing agent। जब हमको रिड्यूसिंग एजेंट का पता हो तब हम इसमें मालूम कर सकते हैं। जब हमको रिड्यूसिंग एजेंट का पता हो तब हम इसमें मालूम कर सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट तो मेटल्स हैं, वो तो मेटल्स की प्रॉपर्टी है। अब हम इसमें मेटल्स ढूंढेंगे कि मेटल्स कौन से हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, बोरान। तो हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम मेटल्स है, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट मेटल्स की प्रॉपर्टी में आता है, ठीक है। तो ये एक मॉडल एमसीक्यू है। अब दूसरा मॉडल एमसीक्यू, इसके लिहाज से ये रिड्यूसिंग एजेंट बेसिक, द सब्सटेंस whose aqueous solution pH is greater than 7, the substance whose aqueous solution pH is greater than 7। अब देखो pH is greater than 7 तो ये किस में आते हैं, pH is greater than 7 सारे ये है, तो pH is greater than 7 ये तो बेसिक कैरेक्टर है। अब हम ये बात याद करेंगे कि बेसिक ऑक्साइड्स, देखो ये सारे ऑक्साइड्स हैं, तो बेसिक ऑक्साइड किस चीज की प्रॉपर्टी है, बेसिक ऑक्साइड ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यहां पर हम बेसिक ऑक्साइड्स को ढूंढेंगे, यहां पर हम बेसिक ऑक्साइड्स को ढूंढेंगे कि कौन सा इसमें बेसिक ऑक्साइड्स हैं, यहां पर कौन सा बेसिक ऑक्साइड है। तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। तो हमें किस तरह पता चलेगा, देखो बेसिक ऑक्साइड मेटल्स की प्रॉपर्टी है और कैल्शियम हमें यहाँ डायरेक्टली हमें पता चलेगा कैल्शियम IMED, ठीक है। तो ये हमारे पास एक दूसरा मॉडल एमसीक्यू। अब एक दूसरा मॉडल एमसीक्यू, द pH ऑफ K2O when react with, यहाँ पर react with water is, जब K2 वाटर के साथ रिएक्ट कर ले तो इसका pH क्या होगा, देखो लेस देन 7 होगा, ग्रेटर देन 7 होगा, इक्वल टू 7 होगा या ऑल। जब K2O वाटर के साथ रिएक्ट कर ले तो ये बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है जब बेसिक, यहां पर हम देखिए बेसिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर ले, बेसिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर ले तो उसका pH 7 से ग्रेटर होगा। यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि pH ग्रेटर देन 7 तो ये बेसिक कैरेक्टर है, तो हमने बेसिक को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर बेसिक दिया है क्या, इसका जब वाटर के साथ रिएक्शन कर ले तो इसका pH क्या होगा, ठीक है। तो इसका pH ग्रेटर देन 7 होगा, उसका pH ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है। एक दूसरा मॉडल एमसीक्यू, which one react with HCl, which one react with HCl। अब देखो हमें पता है कि एसिड और बेसिक आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो HCl एसिडिक है, HCl एसिडिक है, तो ये एसिडिक बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें हम बेसिक ढूंढेंगे, कौन सा बेस है, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारे पास ये सारे, ठीक है, ये सारे हमारे पास HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मेटल्स के बारे में हो गया। अब नॉन मेटल्स,
देखो नॉन मेटल्स जो है वो फिजिकली वीक होते हैं और ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल्स क्या करते हैं? एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। देखो मेटल्स में हमने पढ़ लिया कि रेडिएशन एजेंट होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, ये इलास्टिक होते हैं। जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं नॉन मेटल्स की। अब एक मॉडल एमसीक्यू है, विच वन विल टर्न लिटमस पेपर टू रेड? विच वन विल टर्न लिटमस पेपर टू रेड? देखो ये एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड टर्न लिटमस पेपर टू रेड, ये लिटमस पेपर को रेड में टर्न करते हैं। और यहाँ पर हमने मेटल्स में पढ़ लिया कि बेसिक ऑक्साइड्स ब्लू में टर्न करते हैं और यहाँ पर रेड में टर्न करते हैं एसिडिक ऑक्साइड। तो विच वन विल टर्न लिटमस पेपर टू रेड, इसका मतलब ये है कि ये एसिडिक ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी है। ये एसिडिक ऑक्साइड्स में हमने पढ़ लिया कि एसिडिक ऑक्साइड इस तरह काम करता है। ठीक है, तो हमने इसमें एसिडिक ढूंढना है, जो भी एसिडिक हो। ठीक है, तो यहाँ पर एसिडिक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर एसिडिक कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो इस तरह और एमसीक्यू भी नॉन मेटल्स में बन सकते हैं। और मेटलाइज कौन से होते हैं? वो मेटल्स जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी प्रेजेंट हो तो इसको मेटलाइज कहते हैं। ठीक है, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी दोनों प्रेजेंट हो तो उसको मेटलाइज कहते हैं। जर्मेनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये मेटलाइड्स हो गया, ये दोनों क्या है? ये मेटलाइड्स है। अब ये स्ट्रॉन्ग होते हैं नॉन मेटल से, मेटलाइड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं नॉन मेटल से और वीक होते हैं मेटल से। मेटलाइड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं नॉन मेटल से और वीक होते हैं मेटल से। ठीक है, अब दूसरा ये एक मॉडल एमसीक्यू है, इसके साथ नॉन मेटल्स के साथ है। व्हाट विल बी द pH ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर? जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर ले तो pH क्या होगा? तो pH इसका लेस देन 7 होगा, क्योंकि जब एसिडिक वाटर के साथ रिएक्ट कर ले तो इसकी pH डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो pH लेस देन 7। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट।